विमल बोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। अब बहुत लोग ये कह रहे हैं कि जो राहुल गांधी के जिस बात पर बोलने से विवाद हुआ कि उन्होंने धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान ऐसी बात का जिक्र कर दिया जिसकी कोई जरूरत नहीं थी, उन्हें राष्ट्रपति के अभिभाषण पर रहना चाहिए था। सत्ता पक्ष के लोगों का भी ये कहना। अगर लोकसभा के रूल देखे जाएं तो वो कहते हैं कि मोशन ऑफ थैंक्स में कोई भी मुद्दा नेशनल इंटरनेशनल उठाया जा सकता है, बस आप राष्ट्रपति के बारे में टिप्पणी नहीं करेंगे और कोई ऐसी बात नहीं उठाएंगे जो केंद्र सरकार से संबंधित ना हो। तो इस लिहाज से राहुल गांधी बोल सकते थे। ये अलग बात है कि रूलिंग स्पीकर की सदन के भीतर चलती है, लेकिन कोई राहुल गांधी रूल से किनारे की बात नहीं बोल रहे थे। ये सवाल आ रहा है। दोनों ग्रुप्स के बीच में या दोनों समूह के बीच में टकराव है, मुझे लगता है उस दिन से शुरू हुई है। और वो मुझको अच्छा भी नहीं लगा था जब कांग्रेस के मिस्टर बिट्टू जो एमपी हैं वो दल बदल करके चले गए थे और मिनिस्टर बन गए थे। तो ऐसा नहीं है, नेता प्रतिपक्ष में प्रधानमंत्री में ज़्यादा दूरी नहीं है। आधा दर्जन से ज़्यादा नेता प्रतिपक्ष प्रधानमंत्री बने तो उसकी शब्दों की और भाषा की एक मर्यादा होती है। मैं मानता हूँ, विद ऑल माई रेस्पेक्ट टू राहुल जी, उनको मिस्टर बिट्टू के बारे में गद्दार जैसे शब्द नहीं इस्तेमाल करने चाहिए थे। और ये टकराहट और कड़वाहट उस दिन से बनी है और इसमें पक्ष प्रतिपक्ष के सदस्यों के जो आचरण हैं वो बहुत एप्रिशिएट नहीं किए जा सकते। तो इसका समाधान क्या आप देख रहे हैं? आज हमने देखा हाउस 2-2 मिनट के लिए चल के अब कल तक के लिए फिर हो गया। बजट पर चर्चा हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण भी है कि बजट पे उसकी एक एक क्लोज पे जो न्यूक्लियर डील है उसमें किसानों के सवालों को लेकर के भारतीय किसान संघ ने भी सवाल उठाए हैं, तो उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। लेकिन स्पीकर का पद इतना कंट्रोवर्शियल नहीं बनाना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। मैं 2 उदाहरण आपको देना चाहता हूँ जो हिस्टोरिकल हैं और जो आपके नए श्रोताओं के लिए है। मैं उस लोकसभा में था जब वीपी सिंह प्रधानमंत्री थे और राजीव गांधी नेता प्रतिपक्ष थे। इतनी कटुता कभी नहीं थी। उसी सदन में राजीव गांधी थे और उनकी माताश्री के जो मर्डरर थे बेंत सिंह, सतवंत सिंह बेंत सिंह, उनकी विधवा भी इसी पार्लियामेंट में थी, लेकिन कभी टकराट नहीं हुई। राजीव गांधी को अपदस्थ करके उनकी पार्टी को तोड़ करके वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन दोनों के बीच में संवाद होता था, घृणा नहीं होती थी। मंडल के बाद जनता दल में विभाजन हो गया। चंद्रशेखर जी के नेतृत्व में 5-6 दर्जन से ज़्यादा सांसद जो है वो जनता दल छोड़ करके अलग गुरु बना लिया और वो प्रधानमंत्री बन गए। सुनने लायक बात है। चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री हैं, स्पीकर रवि राय जी हैं जिनकी आज 100वीं जयंती हम लोग मना रहे हैं। और मुझे सौभाग्य, मुझे 20-30 साल उनके साथ काम करने का मौका मिला है। और ये अंदर की बात है, ये पिटीशन उनके सामने आ जाता है कि जिन सदस्यों ने दल बदल किया है, राजीव गांधी उससे पहले कह चुके थे, प्रस्ताव पास करा चुके थे कि 1/3 अगर सांसद नहीं है तो दल बदल नहीं हो सकता। अब इसमें 1/3 कभी नहीं थे। अब मेरी जानकारी है, मैं नाम नहीं लूँगा, रवि राय जी के बहुत करीबी हैं जो चंद्रशेखर जी का पैगाम लेकर के रवि राय जी के पास जाते हैं। और रवि राय जी सोशलिस्ट भी हैं, गांधीवादी भी हैं, मर्यादित भी हैं। और वो दर्जनों सांसद जो चंद्रशेखर जी के साथ गए, जिसमें विद्याचंद्र शुक्ला भी शामिल है, मिनिस्टर, सबकी सदस्यता समाप्त कर देते हैं। तो मैं उस स्पीकर को भी सैल्यूट करना चाहता हूँ। दूसरे सोमनाथ चटर्जी, मनमोहन सिंह की सरकार है, इंडो यूएस डील डिफेंस की हो रही है। पार्टी कहती है कि आप पद छोड़ दीजिए। पार्टी ने तय कर लिया कि हम लोग अपना समर्थन भी वापस ले रहे हैं, इसका विरोध करते हैं। और वो सबकी सहमति से स्पीकर बने हैं। उसको भी मैं सलाम करना चाहता हूँ जिसने पार्टी के व्हिप को डिफाई करके, और वो खड़ा हो गया। उसने कहा नहीं, मैं इस्तीफा भी नहीं दूंगा और आई स्टैंड बाई इट। एक तीसरा उदाहरण यूपी विधानसभा का, केसरीनाथ त्रिपाठी जी का, उसका भी मैं जिक्र करूँ क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार किसी स्पीकर के खिलाफ कोई कमेंट किया है। बीजेपी और बसपा की सरकार है, बीजेपी समर्थन वापस ले लेती है और
2 महीने तक दल बदल की प्रक्रिया चलती रहती है। केसीनाथ जी बड़े सम्मान प्रिय नेता थे बीजेपी के, लेकिन जो एंटी डिफेक्शन लॉ है उसमें वन टाइम वन अफेयर है। ये नहीं है कि दल बदल 3 महीने तक चलता रहेगा। उसमें सुप्रीम कोर्ट बड़ी तीखी टिप्पणी केसीनाथ त्रिपाठी जी के खिलाफ, जिसमें मुलायम सिंह जी की सरकार बनती है, 2-3 महीने तक ये प्रक्रिया चलती है। तो एक तो मेरा आपके जो श्रोता है उनसे भी कहना है कि मर्यादाएं भंग किसी तरफ से भी नहीं होनी चाहिए, और स्पीकर का पद प्रधानमंत्री के पद से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मुझको बीजेपी की नेता रही हैं सुमित्रा ताई, मीरा कुमार जी रही हैं, ये ऐसा नहीं है कि कोई एक को लेकर के उनके विरुद्ध कभी कोई इस तरह की कमेंट नहीं हुई। तो स्पीकर का पद व्यक्ति नहीं, पार्टी नहीं, वो सदन का सबसे ऊंचा है, और उस पर इस तरह से रोजमर्रा उंगली नहीं उठाई जानी चाहिए। उसके असीमित अधिकार हैं और वो किसी भी मेंबर को बोलने से मना कर सकता है। लेकिन कोई